नमस्कार साथियों, आप सभी का सरकारी गुरुकुल पर स्वागत है। दोस्तों, हिमाचल पुलिस कांस्टेबल की जबरदस्त वैकेंसी आप सभी के लिए आ गई है और इस वैकेंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा फायदा इस वैकेंसी में महिलाओं को होने वाला है। बात करें इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, उम्र कितनी मांगी गई है, योग्यता क्या रहने वाली है, वीडियो में पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझा दी जाएगी। सबसे पहले प्यारे दोस्तों हम पदों की बात करेंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले एक चीज बता देता हूं कि इसमें आपको हाइट के नंबर भी मिलने वाले हैं। जिसकी जितनी लंबी हाइट होगी उसको उतने ही नंबर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे पद की बात करें तो 708 पद तो मेल कैंडिडेट्स के लिए इस वैकेंसी में होने वाले हैं और 308 पद फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इसमें होने वाले हैं। ठीक है, और टोटल ऑफ पोस्टों की बात करें तो 1088 पदों पे ये वैकेंसी आपकी होने वाली है। अब जो 1088 पद हैं इसमें भी कैटेगरी वाइज पदों की जो लिस्ट है वो आ चुकी है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो पहले बता देता हूं, 4 अक्टूबर 2024 से इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये तारीख आपको याद रखनी है, 4 अक्टूबर 2024। और इसकी जो लास्ट डेट है मेरे प्यारे दोस्तों वो 31 अक्टूबर होने वाली है। 31 अक्टूबर से पहले पहले आप अपना फॉर्म भर लेना। ठीक है, अब बात करें आगे इस वैकेंसी की, तो जो आपकी फॉर्म फीस है वो यूआर कैटेगरी यानी जिसको जनरल कैटेगरी हम कहते हैं, और उसके अलावा जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनकी यहां पर 600 रुपए फीस लगेगी फॉर्म भरने में। और इसके अलावा जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल कैटेगरी है उनका यहाँ पे 150 रुपए फीस लगने वाली है। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट से आते हो, हिमाचल से नहीं हो, तो भी आपकी यहाँ पे 600 रुपए फीस लगेगी, चाहे फिर आप मेल हो या फीमेल हो या फिर किसी भी कैटेगरी से हो। अदर स्टेट वालों को जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है भाई, और जितने भी फीमेल हैं इस वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए मैं बता देता हूं, जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनका एक पैसा भी फॉर्म भरने में नहीं लगेगा, फ्री फॉर्म वो भर पाएंगी, 0 रुपया। तो यहाँ पे एक फायदा तो आपको पता लग गया होगा फीमेल्स के लिए कि क्या होने वाला है। ठीक है, अभी देखो फीमेल्स के लिए इसमें कितने फायदे हो रहे हैं वो सब चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो उससे पहले मैं एक बार पदों का आपको लिस्ट दिखा देता हूं जो कि आई हुई है, उसके बाद में हम और जानकारियों की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो प्यारे दोस्तों, ये 708 पदों पे आप देख पा रहे हैं, 708 पदों पे मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। लेकिन 708 जो पद हैं उसमें भी कैटेगरी वाइज पदों को बांट दिया गया है। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी वालों की बात करें प्यारे दोस्तों, तो आप देख सकते हो 208 पदों पे जनरल कैटेगरी की ये भर्ती होने वाली है। इसके अलावा एससी कैटेगरी में 101 पद रखे गए हैं, एसटी कैटेगरी में 20 पद रखे गए हैं, ओबीसी कैटेगरी में 81 पद रखे गए हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 68 पद रखे गए हैं। ठीक है, अब ये जो सेकंड कॉलम आप देख रहे हो WFF, तो इसका मतलब है कि वार्ड ऑफ फाइटर फ्रीडम। ठीक है, यानी आपके दादाजी, आपके पिताजी ने हिमाचल से किसी भी मिलिट्री या पुलिस में ड्यूटी के दौरान मतलब बढ़िया युद्ध लड़ाए या ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए, तो उनके बच्चों के लिए अलग से पद निकाले गए हैं, उनको यहाँ पे अलग से छूट मिलने वाली है। तो वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइडम की बात करें तो जर्नल वालों के लिए 19 पद होने वाले हैं प्यारे दोस्तों, एससी वालों के लिए 16 पद होने वाले हैं, एसटी के लिए यहाँ पे कोई भी पद नहीं है, ओबीसी के लिए 14 पद होने वाले हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 पद होने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे बीपीएल वालों का देख सकते हो। लेकिन मेन चीज आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक HG लिख के एक कॉलम मिल रहा है। ठीक है, HG लिख के जो ये कॉलम मिल रहा है इसका मतलब है होमगार्ड। HG मतलब होमगार्ड, समझ गए। अब होमगार्ड का क्या मतलब है इस वैकेंसी में, हिमाचल के अंदर जितने भी होमगार्ड लगे हुए हैं फिलहाल, तो उनको भी इस भर्ती में स्पेशल छूट मिलने वाली है, उनके लिए अलग से वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो होमगार्ड वालों के लिए बात करें तो जनरल कैटेगरी में 54 पद हैं, और एससी कैटेगरी में मेरे प्यारे दोस्तों 27 पद हैं, एसटी कैटेगरी में 4 पद हैं, ओबीसी में 22 पद हैं, और जो आपका ईडब्ल्यूएस है इसमें 13 पद है। तो इस तरीके से सभी कैटेगरियों में पद टोटल लगा के मेल कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी प्यारे दोस्तों 708 पदों पे होने वाली है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि आप किस कैटेगरी से हो और किस कॉलम में आपका नंबर है। तो आप देख लो आपके लिए कितनी पोस्ट है। ठीक है, अब फीमेल्स की बात कर लेते हैं। फीमेल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो फीमेल्स की जो ये वैकेंसी है टोटल ऑफ 380 पदों पे आई हुई है, और 380 पदों में हम जनरल कैटेगरी के लिए बात करें प्यारे दोस्तों तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 104 पद रखे गए हैं, एससी कैटेगरी के लिए 46 पद रखे गए हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 13 पद रखे गए हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 38 पद रखे गए हैं, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 32 पद रखे गए हैं। समझ गए, ये फीमेल्स की लिस्ट में आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद में वही वार्ड ऑफ फाइटर फ्रीडम के लिए है, और इसके लिए जनरल कैटेगरी के लिए 9 पद हैं, एससी के लिए 5 पद है, एसटी के लिए कोई पद नहीं है, ओबीसी के लिए 5 पद है, और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पद नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप ये बीपीएल के लिए देख सकते हो। और लास्ट में होमगार्ड की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, होमगार्ड की बात करें तो जितनी भी महिलाएं होमगार्ड में लगी हुई हैं हिमाचल के अंदर, उनके लिए यहाँ पे बेस्ट
अलग से वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें जनरल के लिए 24 है, एससी के लिए 13 है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी के लिए 11 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पद है। ठीक है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से कि आप किस कैटेगरी में आते हो और कहां से आपको फॉर्म लगाना है। ठीक है, तो अपने पद देख लो। टोटल ऑफ पद यहाँ पे हो जाते हैं 380, तो महिलाओं के लिए टोटल 380 पद यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो प्यारे दोस्तों, इसमें आता है एज लिमिट। तो इसमें जो एज लिमिट है, कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए, 26 वर्ष होनी चाहिए प्यारे दोस्तों। ठीक है, पहले जो ये वैकेंसी आती थी तो उसमें 25 वर्ष होता था, लेकिन इस बार आपको 1 साल का और फायदा इसमें दिया गया है। लेकिन इस वैकेंसी की बात करें तो इसमें हाइट भी आपको अलग अलग तरीके की चाहिए। अलग अलग तरीके का मतलब यानी कैटेगरी वाइज हाइट में भी छूट आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों की बात करें तो उम्र आपकी 18 से 26 होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी जो हाइट है प्यारे दोस्तों 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए, 5 फीट 6 इंच, और जो आपकी चेस्ट है वो 31 गुणा 32 इंच होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एससी एसटी जो भी कैटेगरी है उसके लिए 18 से 28 साल तक का कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी वालों के लिए 18 से 26 था, एससी एसटी के लिए 18 से 28 है, यानी एससी एसटी वालों को 2 साल की और यहाँ पे फायदा मिला है। तो एससी एसटी वालों को यहाँ पे हाइट में भी 2 इंच की छूट मिली है, यानी ये 5 फीट 6 इंच था, ये 5 फीट 4 इंच है। ठीक है, और चेस्ट में भी आपको छूट मिली है, 29 गुणा 30 इंच आपकी चेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओबीसी या ओबीसी वार्ड ऑफ मेंबर है उनकी। तो इसके लिए यहाँ पे वही 18 से 28 होनी चाहिए एज, और यहाँ पे 5 फीट 6 इंच। ठीक है, जनरल वालों के बराबर आपकी हाइट होनी चाहिए और 31 गुणा 32 इंच आपकी चेस्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करें होमगार्ड वाले जितने भी कैंडिडेट हैं जो होमगार्ड में लगे हुए हैं, 18 से 29 साल आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे 1 साल मतलब कि एससी एसटी वालों से 1 साल ज्यादा और जनरल वालों से 3 साल ज्यादा आपको एज में फायदा मिला है। 5 फीट 6 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए, 31 गुणा 32 आपकी चेस्ट होनी चाहिए। होमगार्ड जो एससी एसटी में लगे हैं, एससी एसटी की कैटेगरी में जो भी बंदे होमगार्ड में हिमाचल में फिलहाल एट टाइम प्रेजेंट लगे हुए हैं, उनकी एज की बात करें तो 18 से 29, और साथ ही आपकी जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंच रखी गई है, और जो आपकी चेस्ट है वो 29 गुणा 30 इंच होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे। इसमें जो प्यारे दोस्तों योग्यता की बात करें तो 10वीं पास अगर आप है तो इसमें अपना फॉर्म डाल पाएंगे, लेकिन 10वीं पास आप कहां से होने चाहिए, हिमाचल से होने चाहिए। ठीक है, कहां से होने चाहिए, हिमाचल से होने चाहिए। चलो आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें तो दोस्तों जो मेल कैंडिडेट्स है उनको हाइट में मतलब हाइट के अकॉर्डिंग नंबर मिलने वाले हैं। तो कैसे मिलेंगे, अगर आपकी हाइट 5 फीट 7 इंच है, अगर इससे कम है तो आपको मैंने बता दिया कि कितनी हाइट चाहिए। अधिकतम हाइट मान लो आपकी 5 फीट 7 इंच है तो आपको एक भी एक्स्ट्रा बोनस के रूप में नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपकी हाइट 5 फीट 8 इंच है तो आपको 1 मार्क यानी 1 नंबर एक्स्ट्रा बोनस के रूप में मिल जाएगा। अगर आपकी हाइट 5 फीट 9 इंच है तो 2 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 5 फीट 10 इंच है तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, 5 फीट 11 इंच है तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, 5 फीट 12 इंच है तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, और कंप्लीट 6 फीट की आपकी हाइट है तो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हाइट के अकॉर्डिंग नंबर आपको बोनस के रूप में मिलने वाले हैं। ये फीमेल्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, हाँ, अब फीमेल्स की हम बात करें तो हाइट कितनी चाहिए आप देख लो। जनरल ईडब्ल्यूएस और वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन से जितनी भी लड़कियां आती हैं उनकी जो उम्र है वो तो 18 से 26 होनी चाहिए, और जो आपकी हाइट है वो 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। किन लड़कियों की होनी चाहिए 5 फीट 2 इंच, जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आती हैं। एससी एसटी या एससी एसटी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन से जितनी भी लड़कियां आती है तो उनको यहाँ पे एज में 2 साल की और छूट मिलेगी, 18 से 28 हो जाएगी, और जो आपकी हाइट है उसमें 2 इंच की छूट मिल जाएगी। 5 फीट की हाइट वाली लड़कियां इसमें फॉर्म भर पाएंगी। ठीक है, ओबीसी या ओबीसी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन से आते हैं तो उनके लिए 18 से 28 एज है, और यहाँ पे 5 फीट 2 इंच की उनकी हाइट होनी चाहिए। और जो होमगार्ड में जितनी भी लड़कियां लग रही हैं और वो ओबीसी या ओबीसी एक्स सर्विसमैन से हैं तो उनको यहाँ पे 18 से 29 की उम्र तक उनको एज लिमिट रखी गई है, और 5 फीट 2 इंच की उनकी हाइट होनी चाहिए। लेकिन होमगार्ड में एससी एसटी कैटेगरी में है कोई लड़की और होमगार्ड में लग रही है एट टाइम हिमाचल में, तो 5 फीट उसकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइट में भी आपको छूट मिली है, एज में भी आपको छूट मिली है कैटेगरी वाइज। ठीक है भाई, चलो आगे बात करें।
तो आगे यहाँ पे आप देख सकते हो फीमेल कैंडिडेट्स। हाँ, फीमेल कैंडिडेट्स को हाइट के अकॉर्डिंग नंबर मिलेंगे। जितनी भी फीमेल्स कैंडिडेट हैं, अगर उनकी हाइट 5 फीट 3 इंच है तो उनको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, 0। अगर फीमेल कैंडिडेट की हाइट 5 फीट 4 इंच यानी 5 फीट 4 इंच है तो उसको 1 नंबर बोनस के रूप में एक्स्ट्रा मिलेगा। 5 फीट 5 इंच है तो 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहना और वो नंबर भी बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और यहां पे अगर 5 फीट 5 इंच से कम है और 5 फीट यानी 5 और 5 के बीच में हाइट है तो 3 से 3 नंबर, 5-6 से लेस, मतलब ये इतनी कोई जानकारी काम की नहीं है। जो मेन चीज थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब इसमें जो आपका फिजिकल होगा मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें आपकी 800 मीटर की रेस होगी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और उसमें आपको टाइम मिलेगा 3 मिनट 45 सेकंड का। 3 मिनट 45 सेकंड में हर एक फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रेस इसमें कंप्लीट करनी है। साथ ही हाई जंप की बात करें तो मिनिमम आपकी 1.10 मीटर की होगी और मैक्सिमम मतलब ये जो आपकी 1.10 मीटर की जंप है, इसको करने में आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। जैसे पहली बार में फेल हो जाते हो तो दूसरा ऑप्शन रहेगा कि दोबारा ट्राई करो, दोबारा फेल हो रहे हो तो दोबारा ट्राई करो, 3 बार में भी नहीं कर पाते हो तो अपने घर आ जाओ, ठीक है। और 100 मीटर की रेस होगी 17 सेकंड में, ठीक है। इसमें आपको एक भी अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। अगर 100 मीटर की रेस आप करना चाहते हो तो 17 सेकंड में आपको 100 मीटर का शूट यहां पे मारना पड़ेगा। ब्रॉड जंप आपकी 3 मीटर की होने वाली है और वो भी 3 अटेम्प्ट में ही आपको ब्रॉड जंप करनी है। अगर पहले अटेम्प्ट में पास कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आपको 3 अटेम्प्ट इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें बात करें दोस्तों, और भी खूब सारी जानकारियां इस वैकेंसी को लेकर। इसका जो एग्जाम है, एग्जाम में आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलने वाली है। आपके एग्जाम में 90 क्वेश्चन आने वाले हैं और 90 क्वेश्चन 90 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 2 घंटे का इसमें आपको समय मिलने वाला है प्यारे दोस्तों, ठीक है। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट का आपको इसमें समय मिलेगा। आपका जो एग्जाम है, एग्जाम में मैथ आने वाला है, रीजनिंग आने वाला है, जीके आने वाला है, हिंदी आने वाला है, साइंस आने वाला है और करंट अफेयर आने वाला है। अभी इस भर्ती का तो सिलेबस का कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जब ये वैकेंसी पहले आई थी तो पहले के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये सब्जेक्ट इसके सिलेबस में आते हैं, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे सैलरी की बात करें तो L3 लेवल की इसमें आपको सैलरी मिलेगी। बेसिक सैलरी इसमें कम से कम 20,200 रुपए आपको मिल जाएगी और सरकार के जितने भी फंड होते हैं वो सब जोड़ के महीने की आपकी लगभग 40,000 के अप्रोक्स ये सैलरी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो 40,000 सैलरी इसमें लगभग आपको मिलने वाली है। इसके अलावा इसमें बात करें तो और इसमें कोई खास ऐसी जानकारी नहीं है जो कि आपको बताई जाए। तो प्यारे दोस्तों, जो भी इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियां थी वो मैंने आपको शॉर्ट तरीके से फटाफट से बता दी है, ठीक है। तो हर एक जानकारी आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी और ये इंफॉर्मेशन आपको बढ़िया लगी हो, आपको लगा हो कि ये काम की न्यूज है और सही इंफॉर्मेशन है, तो फिर लाइक आपको करना ही करना है वीडियो को। और ऐसे ही आने वाले समय में हर एक इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले चाहिए सरकारी नौकरियों से जुड़ी, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब आप कर लेना। और प्यारे दोस्तों, आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है जिसका आपको जवाब नहीं मिल पा रहा है, जिससे आप परेशान हो, तो कमेंट आप कर देना। कमेंट में आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्यारे दोस्तों। जैसे कि काफी बार क्या होता है, बहुत सारी वैकेंसी आके चली जाती है और हमें पता ही नहीं चलता। जैसे ऑफलाइन वैकेंसियां होती है बहुत सारी जो आके निकल जाती है, हमें पता ही नहीं चलता, तो उनका हम यूट्यूब पे वीडियो शायद नहीं बना पाते हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे डालते रहते हैं, ठीक है। तो वो ज्वाइन आप कर लेना, वो आपके ही काम का है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, खेलते रहें, कूदते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।